महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ तो लोग जानते हैं, जबकि कई ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज हम आपको ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में आखिर क्यों भाग नहीं लिया, चलिए जानते हैं। विदुर महाभारत में धर्मराज के ही एक प्रतीक थे। वे विदुर ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया था और उनकी जगह पांडु का राज्याभिषेक किया गया था। वे विदुर ही थे जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उसे मार देने को कहा, क्योंकि ये बालक आगे चलकर कुरुवंश का नाश कर देगा। विदुर ही थे जब पांडव और कौरवों के बीच चौसर में द्रौपदी का अर्धनग्न किया गया, तब सिर्फ उन्होंने ही आवाज उठाई, बाकी सब चुप रहे। विदुर ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार कहा कि पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दो। वे विदुर ही थे जिन्होंने कृष्ण को शांति प्रस्ताव मानने के लिए धृतराष्ट्र को कहा, किंतु वह पुत्र मोह में नहीं माना। अंत में विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप मेरे भाई भी हैं और राजा भी। जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, लेकिन आपसे और अपने हस्तिनापुर की माटी से धोखा नहीं कर सकता। इसलिए मेरा धर्म मुझे यहाँ रहने की आज्ञा नहीं देता। इसलिए मैं ये राजभवन छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने बार बार आपको समझाया कि पांडवों का उनका राज्य दे दो, पर आपने नहीं मानी। अतः आपको एक मंत्री की भी जरूरत नहीं है जो आपको सही सलाह दे सके। विदुर का युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध ना करना उनका धर्म था, जो मना कर रहा था, और वो पांडवों की तरफ से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वह हस्तिनापुर राज और उनकी माटी को धोखा नहीं दे सकते थे। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर निराश हो गए थे, जबकि उन्हें तो पता था कि उनका पुत्र अमर है। सबसे पहली बात तो ये कि अश्वत्थामा अमर नहीं थे, वो अजय थे, अर्थात उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। अमरता का अभिशाप उन्हें युद्ध के बाद मिला था। अभिशाप इसलिए क्योंकि उन्होंने गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या की चेष्टा की थी, और उसके लिए श्री कृष्ण ने उन्हें अमर रह के पीड़ा भोगने का शाप दिया था। इसलिए जब भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और जोर जोर से पुकारा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, और यही बात उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछी। युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ ये सच है। इस तरह उन्होंने झूठ नहीं कहा, परंतु सच को भी घुमा फिरा कर कहा। इस बात से गुरु द्रोण निराश हो गए कि यदि युधिष्ठिर ने कहा है तो ये बात सच ही होगी। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने से उन्होंने योग के द्वारा अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, और द्रौपदी के भाई ने उनका सर गर्दन से अलग कर दिया, और इस तरह द्रुपद का बदला भी पूर्ण हो गया, जो उसने चाहा था कि एक ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य का वध करके उसके साथ हुए अपमान का बदला ले सके। महाभारत में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों से अपना विवाह किया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन से जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो वे उनके जीजा बन गए। श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम ने दुर्योधन की पुत्री लक्षणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। अभिमन्यु का एक विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक अवंती के राजा जयसेन की बेटी मित्रविंदा थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मित्रविंदा उनकी बुआ की बेटी थी। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। वहाँ विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में सभी योद्धा प्रकट हो गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ।
अपने मत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार यह अद्भुत रात समाप्त हो गई। कहा जाता है कि युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का आखिर क्या हुआ। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाक्रम करवाया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्विक आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे। युद्ध के बाद शाप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण का प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया था, जिसके कारण बनाकर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। कृष्ण कुल का एकमात्र पुरुष वृद्ध बचा था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और वह दोनों वन में चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वह स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवश्री नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। अंत में युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी सहित अपने चारों भाइयों के साथ सशरीर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के मार्ग में युधिष्ठिर एकमात्र जीवित बचे, बाकी सभी एक एक करके गिरते गए और मरते गए। अंत में युधिष्ठिर ही जीवित ही स्वर्ग पहुंचे थे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन से ही युद्ध के लिए आग्रह किया। इसके पीछे भी एक रहस्य है कि भगवान कहते हैं कि मैं तो मार्गदर्शक हो सकता हूँ, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन अपना अपना युद्ध होता है और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा यह समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो यह हमें ही लड़ना होगा। ईश्वर हमारे बदले आकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर सत्य की लड़ाई करेंगे तो ईश्वर सारथी बनेंगे और अगर असत्य की ओर से युद्ध करेंगे तो वह आपके सारथी कभी नहीं बनेंगे और फिर कौरवों की तरह विनाश होना आपका तय है। महाभारत और अन्य ग्रंथों में आज भी ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही रहस्यों की जानकारी से जुड़ा रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।